मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की ज़बूर 23 और उसकी पहली वर्स को अपनी लाइफ के लिए लेंगे। और पहली वर्स क्या है? खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आज हम देखेंगे अगर खुदा हमारा चुपान है तो फिर कमी क्यों है, और जिनका खुदा चुपान है उन्हें कमी होनी चाहिए नहीं, क्योंकि जिनका खुदा चरवाहा है, जिनका खुदा चुपान है, उन्हें कमी ना होगी। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर हम जब एलिया की जिंदगी पर गौर करते तो एलिया कुरैत के नाला पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां कौवे एलिया को खुराक पहुंचाते थे, क्योंकि जब खुदा आपका चुपान होता है, आप कैसी भी हालत में क्यों ना हो, आपको कभी नहीं होती। पतरस जब खुदा उसका चुपान ना था और रात भर मेहनत करता रहा और वो मछलियों को पकड़ ना सका, कश्ती और जाल खाली है, लेकिन जब यीशु उसका चुपान बन गया, पतरस का चरवाहा बन गया, तो वही जाल, वही कश्ती जो है मछलियों से भर गई। सबब क्या था? ये कि खुदा चुपान बन गया। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, अगर खुदा चुपान है फिर कमी नहीं होनी चाहिए। 5000 भीड़ का चुपान खुदा यीशु मसीह था। 5 रोटी और 2 मछलियों में बरकत चाहिए। 5000 भीड़ सैर हुई और बचे हुए 7 टुकड़ों को उठाया। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा जब चुपान हो तो फिर कमी कोई रहती ही नहीं। लेकिन आज सवाल यह है कि कमियां क्यों हैं? घर में कमी है, सेहत में कमी है, रोजगार में कमी है, और जहां देखें कमियां ही कमियां हैं। एक तरफ कहते हैं खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अरे भाई, क्या खुदा हमारा चुपान है कि नहीं? हमने खुदा को अपना चौपान बनाया है कि नहीं? अपना चरवाहा माना है कि नहीं? दाऊद इसी बाप के लास्ट वर्स के अंदर बयान करता है, भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी और मैं खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। जो खुदा के घर में रहने वाले हैं और जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है, मेरे अजीजों, उनका खुदा चुपान है। और जो सिर्फ अपनी हिफाजत, अपनी जरूरतों के लिए 23 ज़बूर पढ़ते हैं, उनका खुदा चुपान नहीं है। इसलिए उनकी जिंदगियों में कमियां ही कमियां हैं। जिधर देखेंगे आपको कमी नजर आएगी। घर में, बाहर कमियां ही कमियां हैं। रूहानी, माली, खानदानी कमियां नजर आएगी, क्योंकि खुदा उनका चुपान नहीं है। जिनका खुदा चुपान होता है उन्हें कमी नहीं होती, ना खानदानी, ना माली, ना रूहानी। जिनका खुदा चरवाहा हो वो रूहानी तरक्की भी करते हैं। जिनका खुदा चरवाहा हो वो माली तरक्की भी करते हैं। जिनका खुदा चरवाहा हो वो बढ़ते ही चले जाते हैं। और आपको पता है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को पहाड़ों से, बियाबानों से, जंगलों से, हर जगह से गुजारता है। भेड़ें शिकायत नहीं करती, भेड़ें चरवाहे के ताबे चलती हैं। और जब वो चरवाहे के ताबे चलती हैं तो चरवाहा उन्हें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आज की भेड़ें अपनी मर्जी से चल रही हैं, उनका कोई चरवाहा नहीं है, इसलिए वो परगंदा है। भेड़िए उन्हें फाड़ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं, खुदा हमारा चुपान, खुदा हमारा चरवाहा, जबकि उन्होंने खुदा को अपना चुपान माना ही नहीं। इसलिए कमियां हैं, घाटे हैं, अफसुर्दा हालत है, परेशानी है, राहत के चश्मे लाइफ के अंदर नहीं, क्योंकि खुदावन चुपान नहीं। आइए आज सुबह खुदा को अपना चुपान बनाए। कैसे? खुदा के घर में रहना, रिलेशन रखने से, रिश्ता अच्छा रखने से खुदावन हमारा चुपान होगा। वरना कमियां ही रहेंगी लाइफ के अंदर। एक कमी को दूर करेंगे, दूसरी कमी नजर आएगी, दूसरी को दूर करेंगे, तीसरी कमी नजर आएगी। अगर खुदा चुपान होगा फिर कमियां नहीं, फिर खूबियां ही खूबियां नजर आएंगी, फिर शुक्रगुजारी नजर आएगी, शादमानी नजर आएगी। अगर खुदा चुपान नहीं तो दुख नजर आएंगे, मुसीबतें नजर आएंगी, आंसू नजर आएंगे। आइए यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाएं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए जान देना जानता है।
और वो मौत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। आइए यीशु मसीह को कहें, यीशु मेरा हकीकी जुबान बन जा। जिस घर में यीशु आ जाएगा वहां कोई कमी नहीं होगी। जिस जिंदगी में यीशु आ जाएगा वहां कोई कमी नहीं होगी। यीशु के बगैर घर में, लाइफ में कमियां ही कमियां हैं। आइए कमियों को दूर करें, यीशु को अपना हकीकी चरवाहा बनाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूं। बुजुर्ग आसमानी बाप छू, ताकि ये तुझे हकीकी अपना चरवाहा माने और तुझसे बरकत पाए। यीशु नाम में आमीन।